नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं पार्थ शर्मा फिट। जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे 1 मंथ हो चुके हैं जिम जाते हुए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो साइड में लिंक आ जाएगा और पीछे मत देखना, सब कुछ फैला हुआ है, ठीक है। तो 1 मंथ हो चुके हैं मेरे को न्यू जिम जाते हुए। तो पुराना जिम आपको पता है क्या हुआ है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड जिम सारे दिल्ली में बंद हो चुके हैं, बंद हो रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं, वो भी हो जाएंगे। तो तो मैंने आपको ये भी मैंने बताया था कि नए जिम में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब मशीनें वगैरह तो सब कुछ अच्छी ला ही रहे हैं, बट जो इंटीरियर भी अच्छा हो रहा है। जैसे कि मैं नए जिम में मैं गया हूँ। हर जिम में मतलब मैं दिल्ली के अंदर जितने भी जिम्स हैं ना, सारे तो जिम में मैं नहीं गया, बट कुछ जिमों में मैं गया हूँ। जैसे कि एनी टाइम फिटनेस हो गया, वेलनेस क्लब के कई ब्रांचेस हैं, वो ले लो, द जिम के ब्रांचेस ले लो, ठीक है। मतलब बहुत कम उसमें गया हूँ, लेकिन हमारे घर के पास भी था, ऑर्चिड हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में तो जिम था। तो वो भी बहुत अच्छा जिम था, बट पता नहीं कुछ कारण से वो भी बंद हो गया, क्योंकि कुछ एक और नया जिम खुल रहा था। तो वो खर्चे के जो भी था उसका सिस्टम मेरे को उतना मेरे को उस चक्कर में पड़ना नहीं है कि क्या हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ। बट वो जिम बंद होके नया जिम खुला वहाँ पे। तो अब अंडरग्राउंड जिम से सारे बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना वीडियोस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जिम के अंदर क्या अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्या बुरी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आगे एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी मैं जिम्स में गया हूँ, वहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मशीनें तो अच्छी होती हैं, लेकिन डंबल्स और प्लेट्स वो थोड़े से अजीब से होते हैं। मतलब कि रबड़ के ही वो होते हैं, तो अलग अलग रबड़, ये रबड़ तो होता एक ही है, लेकिन कलर अलग अलग। किसी का येलो होता है, किसी का रेड होता है, किसी का ब्लैक होता है। मतलब सबका अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। तो रबड़ के प्लेट्स मेरे को पसंद नहीं आते। अगर आप कोई आप जिम खोल रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं खुद अपना जिम खोल रहा हूँ, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि आपका जिम में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने देखा है कि 2 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद जिम्स इतने बेकार हो जाते हैं, इतने बेकार हो जाते हैं। 2 से 3 चलो 4 साल भी मान लो, 4 साल के बाद आपको दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। लोग अपने क्लाइंट्स को लेके आते हैं कि मैं सस्ता करूं, ठीक है, फीस वगैरह सस्ता करूं। तब मेरे पास भी क्लाइंट आएंगे ना। जब क्लाइंट आते हैं, वो धड़म धड़म करके वो डंबल्स फेंकते हैं। जब वो हैवी हैवी मारते हैं, जब वो 5 के, 7.5 के, 10 के, 12.5 के और 15 के, ये 5 ऐसे डंबल्स हैं जो कि हर समय यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। हर समय यूज़ होता है, सुबह से रात तक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे कम मैं आपको बताता हूँ 40 किलो के, 30 किलो के, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप ना मानो तो 27 किलो के, ठीक है। 25 तक मेरे को जो लगता है, 20-25 तक यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 5 के, 7.5 के, 10 के, 12.5 के और 15 के, ये तो यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। 20 के भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तक के ये सारे डंबल्स यूज़ होते ही होते हैं। तो ये चीज़ आपको लानी चाहिए आपको। किस चीज़ में? स्टील की। जी हाँ दोस्तों, स्टील की। स्टील के अगर आप डंबल्स लेकर आओगे तो क्या होता है, ब्लैक वाले आते हैं। जो द जिम में मैंने द जिम में मैंने देखा है, जो हमारे घर के पास में ही था द जिम, तो वो आगे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर जो बंदा जनकपुर में आता है उसको पता होगा। द जिम मैंने करा है, वहाँ पे ब्लैक कलर की वो थी, डंबल्स थे और वो स्टील के थे।
तो अच्छे थे, वो जोर से फेंकते थे, आवाज़ आती थी, पट 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 करके आवाज़ आती थी। और जो रबड़ के है उसमें भी आवाज़ आती है, थोड़ थोड़ थोड़, पर वो उछलते हैं, वो रखने के बाद ना हल्का सा उछलेंगे, वो हल्का उछलेंगे, फिर नीचे आते हैं हल्का सा। जब आप खुद ही आप देखना तो फेंक के हल्का सा उछलेंगे वो, तो रबड़ के जल्दी टूट भी जाते हैं और ज़्यादा सालों तक वो टिक के नहीं रह पाते। फिर वो दोबारा रबड़ के वो ले आते हैं, वो तो उसको चिपकाते रहेंगे, वो सब करते रहेंगे। स्टील के लाओगे ज़्यादा बेटर है और सही है। और जो प्लेस होती है ना, वो भी आप चैलेंजिंग वाली प्लेस ला सकते हो। चैलेंजिंग वाली मेरे को सबसे बेस्ट लगी है अभी तक। मैंने द जिम में मैंने देखे, द जिम के कई कई ब्रांच हैं, वहाँ पे उन्होंने लगा रखा है। जो मेन ब्रांच है वहाँ पे स्टील के ही लगे हुए हैं, जैसे मुकेश गहलोत जी, गुरु जी जो हैं, उनके जिम में भी चैलेंजिंग प्लेस लगे हुए हैं। और आवाज़ आती है, पट 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 स्टील की आती है, तो कानों में गूंजती है। वो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, उससे आपका जिम आपका कभी आपका ख़राब होगा ही नहीं, सालों साल तक आपका चलेगा, ठीक है। उसको जोर से आप नीचे फेंक नहीं सकते, उससे नीचे फेंकोगे तो नीचे जो ज़मीन है वो टूट जाएगी, तो उस तरह से हो जाता है। अब मैं जो बात कर रहा था ना प्लेस की, प्लेस आपको भी चैलेंजिंग वाली रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो मशीनें हैं वो आप अच्छी आप रख लो, जैसे मर्जी रख लो, लेकिन वो भी जैसे कि वीवा फिटनेस हो गया, या फिर के बी करके एक कंपनी है, उसका आप ले सकते हो, या फिर एनर्जी फिटनेस का ले सकते हो, फिट लाइन का आप ले सकते हो। मैं चाह तो मैंने यही बता दिए। और एक और है, क्या नाम है उसका, जैग जैगुआर करके कुछ है उसका नाम, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसकी, सलमान खान की, उसमें ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसकी हुई है। तो ये आप कंपनियों की आप ले ले सकते हो, ठीक है ना। ये सब आप कंपनी की आप अगर मशीनें लोगे तो सही है, मशीनें आप लो, मैं कोई मना नहीं कर रहा है, कोई सी भी कंपनी की लो, लेकिन आपको मेन आपको काम आपको क्या करना है, आपको डंबल्स में और प्लेट्स में, इसमें आप अगर आप काम कर लोगे, और मशीनें तो होती हैं अच्छी, तो ये इनमें अगर आप काम कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जिम 20-30 साल 20 साल तक चल सकता है, ठीक है। क्या आपने सुन लिया, 20 साल तक? हाँ जी, 20 साल तक चल सकता है, अगर आप स्टील के डंबल्स और स्टील के ही प्लेट्स पर आप ले आओगे डेफिनेटली। और बारबल आप दो तरह की ले आओ, एक पावर लिफ्टिंग और एक बॉडी बिल्डिंग, बस ये लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जिम खोल लेते हैं और बारबल कोई भी ले आते उठा के, अपनी पुराने जिमों में हम कर रहे थे, घर पे कर रहे हैं, वही उठा के आप जिम में रख दोगे। नहीं, पावर लिफ्टिंग की अलग होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग की अलग होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप इससे आप अपना प्रॉफिट, आप बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे करते ही हैं प्रॉफिट, लेकिन आप कई सालों तक आप प्रॉफिट भी करेंगे, आप प्रॉफिट ही करते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जितने भी बंदे ये वीडियो देखेंगे, ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बस दो ही चीज़ पे आपको काम करना है, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के इसको मैंने इतनी बड़ी वीडियो मैंने बना दी है। डंबल्स और प्लेट्स, इन पे अगर आप काम कर लोगे, इंटीरियर तो लोग अच्छा करते ही हैं, इंटीरियर चलो, मैंने अपने घर के पास मैंने कई जिम मैंने देखे हैं, पता नहीं सागरपुर में मैंने देखे हैं कई जिम जो बंद हो चुके हैं, वो इतने ख़राब हैं भाई। इंटीरियर ठीक करके क्या हो जाएगा, अब मशीनें ठीक करो, मशीनें भी इतनी बेकार है। नई मशीनें, चलो मशीनें बेकार होगी तो नहीं लेके आओ ना, तो आप मशीनें नई नई लेके नहीं आओगे, वही क्लाइंट आपके बार बार आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। फीस अगर आप सस्ती कर दोगे उससे भी काम नहीं चलने वाला है। अगर आप फीस अगर आप थोड़ी सी भी महंगी कर दोगे ना, और मशीन अच्छी कर दोगे, तो लोग खुद ब खुद आएंगे, नहीं आने वाले लोग भी आएंगे। उनको पता होगा ना कि मशीनें अच्छी हैं, ये अच्छी, हमने इतने पैसे हमने इसमें खर्च कर रखे हैं,
फिर उनको लगेगा कि नहीं अभी भी आपको कम करना चाहिए, तब आप कम कर दो, लोग फिर आ जाएंगे। तो ऐसे अगर आप सिस्टमेटिक आप चलोगे ना, तब आपका प्रॉफिट आपका अच्छा होने वाला है। ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करते रहना, नीचे लाल कलर का बटन है, सो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहो, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो कर देना आप मेरे को फॉलो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं ये दिमाग से कब निकलेगा। ठीक है, तो कट कट कट।